ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप लोगों को क्या पता है अभी तक? आप लोगों ने 9th में भी किया होगा, राइट? क्या क्या था स्टैटिस्टिक्स में, अगर आप लोगों को याद है तो? व्हाट वाज देयर इन स्टैटिस्टिक्स? ग्राफ रहता है। हम डेली लाइफ में स्टैटिस्टिक्स कहाँ पर यूज करते हैं? डेली लाइफ मतलब कहाँ पर देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स हम देख, मतलब स्टैटिस्टिक्स यूज, हाँ, पॉपुलेशन ग्रोथ, ओके। और कहाँ पर यूज करते हैं हम लोग स्टैटिस्टिक्स? मैच कितने लोग देखते हैं? हाँ, कोई भी क्रिकेट मैच या फुटबॉल वगैरह वगैरह देखते हो ना, थोड़ा बहुत तो देखते होंगे, हाँ, थोड़ा बहुत तो देखते होंगे। तो उसमें क्या आता है, कुछ ग्राफ वगैरह आता है? हाँ, वो ग्राफ कैसे बनता है? हाँ, वो स्टैटिस्टिक्स से, ठीक है। तो वो बनाते कैसे हैं वगैरह वगैरह, आप लोग काफ़ी सारा, बहुत सारा अलग अलग जगह पे हम स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। अब इसका प्राइमरी यूज़ क्या है स्टैटिस्टिक्स का? कोई भी डेटा को तुरंत रीड करने के लिए। समझ में आ रहा है? कोई भी डेटा है, अगर मुझे तुरंत सिर्फ देखकर ही पता चल जाना चाहिए कि क्या एग्जैक्टली डेटा है। अब समझ लो, अगर आप शेयर्स का प्राइस वगैरह देखते हो, देखा है कभी? शेयर्स का प्राइस ऐसे ऐसे कुछ आपने देखा होगा, ऐसे ऊपर गया नीचे गया, हाँ, शेयर प्राइस ऊपर गया नीचे गया, देखा है ना? हाँ, ये ईसीजी हार्ट बीट वगैरह उसमें भी आता है, राइट? तो जब कोविड का टाइम चालू था तब आप लोगों ने देखा होगा ग्राफ, पहले ऐसे गया, फिर ये नीचे आया, फिर वो एकदम ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऐसे कुछ हुआ, राइट? तो ये सब क्या है? अब समझ लो, ये मैंने दिखा है, इससे आप तुरंत रीड कर सकते हो। कैसे? दिस इज टाइम एंड दिस इज नंबर ऑफ केसेस, नंबर ऑफ केसेस, कोविड केसेस, कितने केसेस हैं, राइट? तो ये ग्राफ से आपको क्या पता चल रहा है? अब मैंने यहाँ पे कुछ नंबर नहीं लिखा है, बट फिर भी आपको पता चल रहा है। समझ लो, कभी आया था? 2020 में आया था कोविड-19, हाँ, तो 2020 में आया था, एंड में आया था ना कोविड-19। तो 2020 में आया था, कुछ लाइक 1 साल या 2 साल कुछ चला, राइट? 21 या 22 तक चला वो, राइट? तो उस टाइम पर क्या हुआ, एकदम ऊपर आया, नंबर ऑफ केसेस बढ़ गए, फिर कम हुआ, फिर ऊपर गया, फिर जाके कम हुआ, कुछ ऐसे हुआ। अब मैंने यहाँ पर कुछ भी लिखा है, कितना हुआ था, कितना केसेस हुआ था, कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। लेकिन फिर भी आप ये पिक्चर से तुरंत 1 सेकंड में रीड कर सकते हो कि पहले बढ़ा था, फिर कम हुआ, फिर बढ़ गया। तो कोई भी डेटा को तुरंत बिना नंबर के अगर मुझे रीड करना है तो उसको किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बाय यूजिंग स्टैटिस्टिक्स यू कैन इजीली रिप्रेजेंट। और जिसको ज्यादा नंबर नहीं समझता वो भी समझ जाएगा, राइट? क्रिकेट आप लोग जो देखते हो, राइट, उन लोग को भी ग्राफ समझ में आ जाता है, ये सर नो, जो जिनको ग्राफ पता भी नहीं है लेकिन उनको भी थोड़ा बहुत ग्राफ समझ में आ जाता है। बिकॉज तुरंत अगर कोई भी डेटा, अगर बहुत सारा मल्टीपल डेटा है, एक साथ में गैदर करके अगर हम डेटा को एक पिक्चर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग स्टैटिस्टिक्स, ठीक है? तो आप लोग ये ग्राफ बनाना वगैरह सीखोगे। अब इसमें पहले चीज है, फर्स्ट इज मीन, मीडियन एंड मोड। चैप्टर आपके स्कूल में हुआ है? ओके, तो इसमें पहले तो ये 3 चीज है। फर्स्ट इज मीन, मीन मतलब एवरेज, एवरेज मतलब चिल्लाना नहीं, एवरेज मतलब क्या? मतलब अब कोई भी चीज का एवरेज मतलब क्या? जितना आपने काउंट किया डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर आपको मैंने पूछा 1, 2 एंड 3 और एक 4 एंड देन 5, इसका एवरेज निकालो, कितना होगा एवरेज? एवरेज, एवरेज मतलब सम नहीं, नहीं, कितना कितना आएगा एवरेज? हाँ, कैसे? करेक्ट, सबको ऐड किया, डिवाइड बाय 5 किया तो 3 आया, बराबर। अगर आपको कोई भी ऑब्जर्वेशन दिया जाए 11, 17 और फिर बाद में कुछ और दूसरा डेटा है, जैसे ये हो गया 28, यहाँ पे 2, अब इसका एवरेज निकालो, हाँ, 10, तीनों को ऐड किया तो 30, डिवाइड बाय 3, डिवाइड बाय 3 क्यों किया? 3 ऑब्जर्वेशन से, तो सिंपल है,
मीन, मीन और एवरेज मतलब सेम ही है। मीन और एवरेज क्या है? जस्ट जो भी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट इज व्हाट योर मीन। ठीक है, ये आपने मीन पहले भी सीखा हुआ है इन योर 9th ग्रेड। ठीक है, सो आपको कुछ फॉर्मूला लिखना होगा मीन ऑफ अ डेटा, मीन ऑफ, और यू कैन राइट मीन ओनली। ठीक है, मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, वी डिनोट इट बाय एक्स बार ऑल्सो। ठीक है, द सम ऑफ, इसमें मीन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका मीन। इसे अगर हम डिनोट करेंगे तो यू डिनोट इट लाइक दिस, x इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ xi डिवाइडेड बाय कैपिटल N। ठीक है, ये समीशन ऑफ xi क्या है? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, n का मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और x बार मतलब मीन। समझ में आ रहा है? राइट है, सिंबॉलिकली हम इसे ऐसे लिखते हैं, यहां पर xi एंड i इक्वल्स 1 to n। अब इसका मतलब क्या है वो भी बताता हूं। हो गया? ठीक है, इसका मतलब क्या है? समेशन, ये किसका साइन है? समेशन, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ये जो साइन है ना ऐसे ई जैसे दिख रहा है, इसको हम सिग्मा भी बोलते हैं, बट करेंटली फॉर दिस चैप्टर वी विल से दिस एज समेशन ऑफ xi, समेशन ऑफ xi। अब ये समेशन का साइन का मतलब क्या है? xi यहाँ पे लिखा है ना, तो मतलब i का वैल्यू 1 दो, कंटिन्यूअसली देते जाओ, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, कहां तक? n तक। अगर समझ लो, अगर यहां पर दिया जाए आपको समेशन ऑफ i इक्वल्स 1 xi टिल 5, इसका मतलब क्या होगा? i इक्वल्स 1 से लेकर 5 तक समेशन ऑफ xi, इसका मतलब क्या हुआ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। समझ में आ रहा है? समेशन ऑफ xi का मतलब क्या है? x1 x2 x3 x4 x5 इन सब का एडिशन। ठीक है, 1 से लेकर 5 तक। अगर यहाँ पर समेशन ऑफ, यहाँ पर कुछ और ऐसे आया, समेशन ऑफ i इक्वल्स 1 xi, या फिर xi की जगह पे अगर समझ लो yi लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? आप हैंड रेस कर सकते हो। हाँ बोलो आदित्य। दैट्स इट, सिंपल है। समझ में आ रहा है? समेशन का मतलब सम करना है बस। ठीक है, सो ये उसका साइन, ये लिख लिया आप लोगों ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है। ठीक है, हाउ मेनी मेथड्स? मीन निकालने के लिए आपके पास 3 मेथड है। फर्स्ट इज डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है अज्यूम्ड मीन मेथड, और एक मेथड है स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है, स्टेप डिविएशन मेथड, उसके बाद डायरेक्ट मेथड एंड उसके बाद अज्यूम्ड मीन मेथड। तीनों मेथड आपको आना चाहिए। अभी आपको एग्जाम में कौन सा मेथड से सॉल्व करना है या नहीं सॉल्व करना है ऐसे कभी दिया जाएगा, कभी नहीं दिया जाएगा, और कभी दिया जाएगा यूज सुटेबल मेथड। अब सुटेबल मेथड आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड यूज करना है, अज्यूम मीन मेथड यूज करना है, या स्टेप डिविएशन मेथड यूज करना है? तीनों में से कौन सा मेथड यूज करना है? तो ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा खुद से। ठीक है, तो आपको समझना है हाउ टू डिसाइड ऑल्सो इन दिस चैप्टर। ठीक है, मैं बताऊंगा आपको कि कैसे डिसाइड करते हैं, और पहले तो आपको तीनों मेथड समझना होगा। अगर आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा है यूज अज्यूम मीन मेथड, सो यूज अज्यूम मीन मेथड। लिखा है यूज स्टेप डिविएशन मेथड, तो यूज स्टेप डिविएशन मेथड। लिखा है यूज डायरेक्ट मेथड, तो यूज डायरेक्ट मेथड। अगर लिखा है यूज एप्रोप्रिएट मेथड, देन यू हैव टू डिसाइड विच मेथड। ठीक है, अब वो डिसाइड कैसे करते हैं लास्ट में बताऊंगा। पहले तो आपका 3 मेथड्स ऑफ फाइंडिंग मीन क्या क्या है?
डायरेक्ट मेथड, उसके बाद है अज्यूम्ड मीन मेथड, उसके बाद है स्टेप डिविएशन मेथड। आपका पहला फॉर्मूला है फॉर डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड के लिए आपका फॉर्मूला, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द मीन। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में आपका जो मीन है दैट इज मीन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ एफ आई। इसे हम ऐसे भी लिखते हैं समेशन ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई डिवाइडेड बाई एन, वेयर एन स्टैंड्स फॉर टोटल फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, इतना लिख लो। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द टाइम दे यूटिलाइज डेली फॉर देयर स्टडीज। ठीक है, फाइंड द मीन टाइम स्पेंड बाय द स्टूडेंट्स फॉर देयर स्टडीज बाय डायरेक्ट मेथड। मेंशन किया है डायरेक्ट मेथड यूज करना है तो डायरेक्ट मेथड ही यूज करना है। यहाँ पर आपको टाइम इन आवर्स, मतलब जो 0 से लेकर 2 घंटा पढ़ाई करते हैं, ऐसे कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 2 से 4 घंटा जो पढ़ाई कर रहा है वो ऐसे 18 बच्चे हैं। 4 से 6 घंटे 20 बच्चे हैं। 6 से 8 घंटे के लिए 10 बच्चे हैं, तो 8 से 10 घंटा पढ़ाई करने वाले 3 बच्चे बराबर। तो ये बताओ कि ऑन एन एवरेज एक बच्चा कितना घंटा पढ़ाई करता है। अब क्या फाइंड करना है आपको? एवरेज ही फाइंड करना है, मीन फाइंड करना है। लेकिन जब डेटा ऐसे होगा तो कैसे करोगे? इसका मीन निकालने के लिए आपको बनाना होगा टेबल। ठीक है, यू हैव टू मेक अ टेबल। अब टेबल में क्या क्या है? ठीक है, पहले टेबल में आएगा आपका क्लास। अब क्लास में यहां पर क्या है? टाइम इन आवर्स। ठीक है, क्लास में क्या है आपका? टाइम इन आवर्स। टाइम इन आवर्स कितना है आपके पास? 0 to 2, 2 to 4, 4 6 to 8 to 10। ठीक है, ये आपका डेटा बन गया। ओके, अब क्लास तो हो गया। क्लास बनाने के बाद अब देखो यहां पर 0 से लेकर 2 तक बराबर। जो 2, अगर समझ लो ये डेटा मैं बना रहा हूं, ठीक है, समझ लो कि युवराज 2 घंटा पढ़ाई करता है, तो युवराज का नाम ऊपर आएगा या नीचे आएगा? ऊपर। नहीं सर, नीचे आएगा। क्यों? सर क्योंकि 2 घंटा पढ़ाई करता है ना, तो मतलब 0 से 2 भी तो ऊपर है सर, लेकिन 2 से कम नहीं करता। हाँ, 2 से कम नहीं करता। हाँ। तो 2 तो दोनों में सर नीचे में आएगा। किस में आएगा? देखो सिंपल है, 0 से लेकर 2 तक, समझ में आ रहा है? 2 तक, 2 नहीं, 2 से लेकर 4 तक, 4 नहीं। अगर समझ लीजिए 2 घंटा है तो किस में आएगा? इसमें आएगा, इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ये वाला चीज आप बाद में करोगे, एक्चुअली आगे चैप्टर के आगे। अब ये तो क्लास हो गया। इसके बाद आपको निकालना है क्लास मार्क। व्हाट इट इज? क्लास मार्क। अब क्लास मार्क जो है हम XI से डिनोट करते हैं। व्हाट? XI से डिनोट करते हैं। अब क्लास मार्क क्या है कि ये जो वैल्यूज है ना, इसका एवरेज निकालो। 0 और 2 का एवरेज क्या होगा? 0 + 2 कितना मिला? 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना मिला? 1। मतलब एक्चुअली इन दोनों के बीच का वैल्यू इज योर क्लास मार्क। अब इन दोनों का बीच का वैल्यू चाहिए तो इन दोनों का एवरेज कर लो। 2 + 4 6 डिवाइडेड बाई 2 3। इनका एवरेज क्या आएगा? 5। इसका एवरेज 7। सिंपल है, बहुत सिंपल है ना? हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो भी नंबर्स है, मतलब इतने बच्चे या फिर इतना बॉटल, इतना मार्कर, जो भी है, काउंटिंग है ना, काउंटिंग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हम F लिखते हैं, FI। फॉर्मूला में है ना आपका XI इंटू FI। तो FI क्या है? फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज काउंटिंग, जो भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी ये टाइम इन आवर्स, ये भी तो काउंट है। आप बोलोगे ये भी तो काउंटिंग है।
नहीं ना, काउंटिंग क्या है, कितने बच्चे हैं, कितने मार्कर हैं, कितने डस्टर है, कितने बॉटल है, राइट। तो वेन एवर काउंटिंग, ऐसे आप 2 चपाती खाते हो वो काउंट अलग है, दैट इज द डेटा ऑफ योर्स, लेकिन कितने बच्चे हैं दैट इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। समझ में आ रहा है? हाँ, तो फ्रीक्वेंसी में आपका अभी यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना, ये आपका किस में आएगा, फ्रीक्वेंसी में आएगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसका आप किससे डिनोट करोगे, FI से, ठीक है। तो इसका आपके पास FI का वैल्यू है या नहीं है ना, FI का सबका फ्रीक्वेंसी है। तो जो 0 से 2 घंटा पढ़ाई करता है, ऐसे कितने बच्चे हैं, 7 बच्चे। जो 2 से 4 घंटा पढ़ते हैं, 18, 8, 12, 10 एंड देन दिस इज 3। इजी है, बहुत इजी है। इसके बाद क्या करना है आपको, FI इंटू XI निकालना है, FI इंटू XI, मतलब सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1 इंटू 7, 3 इंटू 18, 3 8 जार 16, 1 मिनट, 3 8 जार 24, 3 1 जार 3 4 5 54, 12 5 जार 7 10 जार 70, 9 3 जार 27, ठीक है। ये आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर टेबल और आगे आ जाएगी, ठीक है, इतना कर दिया। इसके बाद यहाँ पर जो समेशन ऑफ FI है, यहाँ पर जो समेशन ऑफ FI है, विच इज नथिंग बट योर N, टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कितने बच्चे हैं टोटल, डेटा तो हमने दे दिया, बट टोटल कितने बच्चे थे वो यहाँ पर पता करेंगे। कैसे पता करेंगे, अभी 3 + 7 कितना हुआ, 10, 10 + 10 20, 20 + 30 50, बराबर। यस। अब यहां पर समेशन ऑफ FI इंटू XI भी करेंगे। अब इसे ऐड करना है, सब 2 डिजिट है, 7 + 7 14, 14 + 4 28, 2 7, 7 + 6 13, 13 + 7 20, 22, 228। ऐड करने समझ में आता है ना कैसे करना है, यूनिट्स प्लेस डिजिट सारे ऐड करते जाना है, जो बचा ऊपर कैरी ओवर, फिर टेंस प्लेस सब, फिर हंड्रेड्स प्लेस सब, अगर 3 डिजिट का नंबर होगा तो, ठीक है। तो ये हो गया 228। हमारे पास फॉर्मूला है, योर फॉर्मूला फॉर मीन इज व्हाट, समेशन ऑफ FI इंटू XI डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ FI, ये सब हो। तो आपको जो मीन फाइंड करना है, समेशन ऑफ FI इंटू XI इज 228 डिवाइडेड बाई 50, बराबर। इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड करोगे, नहीं मैं नहीं डिवाइड करूंगा, क्या, अच्छा क्या क्या हुआ, मैं नहीं डिवाइड करूंगा, मैं डिवाइड करूँ मतलब आप डिवाइड करोगे तो भी आ जाएगा आंसर, बट स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट, यू मल्टीप्लाई बाय 2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, तो नीचे 100 हो जाएगा ना। अगर नीचे 100 हो गया तो डिवीजन करना बहुत आसान हो जाता है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, 2 8 जार 16, 2 2 जार 4 5, 2 2 जार 4, divided by 2 or 50 is 400, 100, 2 into 50 is 100. Now 456 divided by 100 is how much? पता नहीं कहाँ खोया हुआ है, 4.56, ठीक है। तो 4.56 आया। So therefore क्या है, find the mean time spent by students for their studies. Therefore आपका आंसर फाइनली क्या आएगा, therefore the mean time spent by students for their studies is 4.56 hours परसेंट, क्या समझ में आ रहा है, इजी है। तो अभी आपको अगर ऐसा डेटा दिया जाए तो इसका एवरेज मतलब बताओ कि बच्चे एवरेज में ऑन एन एवरेज
कितना घंटा पढ़ाई कर रहे हैं, राइट? तो ऑन एन एवरेज अराउंड 4.5 आवर्स इन लोग पढ़ाई करते हैं सब बच्चे, बराबर, कोई कम कोई ज़्यादा, ऑन एन एवरेज कितना निकालना। इजी है, बहुत इजी है, लिखो। अब नेक्स्ट है अज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब फॉर्मूला जहां पे लिखने बोला था मैंने आपको वहां पे लिखो अज्यूम्ड मीन मेथड का फॉर्मूला, ठीक है। अज्यूम मीन मेथड में आपको मीन निकालना होगा, तो यू हैव टू टेक योर अज्यूम्ड मीन प्लस xi इंटू डी आई, समेशन ऑफ प्लस summation of fi into di divided by summation of fi, ठीक है। ये आपका क्या है, assume mean मेथड के लिए आपका फॉर्मूला है, ठीक है। यहां पर di stands for deviation, ठीक है। a stands for assumed mean। अब इसमें आप मीन क्या करोगे, अज्यूम करो, ठीक है। मीन क्या करोगे, अज्यूम करोगे।